चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So before beginning, just wanted to ask, language will be English, Hindi, Marathi, which language? Okay, Hindi. हिंदी, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब भक्तों का। ऐसे आप एक साथ आके जप करते हैं और शायद हफ्ते में एक बार ऐसा जपा टॉक अरेंज करते हैं, महीने में एक बार अरेंज करते हैं और एक दूसरे को प्रेरणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम साथ में मिलके श्रील प्रभुपाद के आदेशों के अनुसार अपना जीवन जिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे तरफ से बहुत बहुत आभार। ये एक साथ आना और जप करना यही बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जो भी जरूरी है हम करने के लिए तैयार हैं। आज हम कुछ विषयों पे चर्चा करेंगे कि जिस व्यक्ति का हम नाम जप कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है, ये जो व्यक्ति है इनका स्वभाव क्या है। हम जानते हैं कि नाम, रूप, गुण और लीला ये भगवान के चार पहलू हैं और ये चारों एक दूसरे से अभिन्न हैं। हम जब भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान के साथ संबंध रख रहे हैं, जब भगवान के गुणों की चर्चा कर रहे हैं तो हम भगवान के साथ संबंध रख रहे हैं। तो अगर नाम में रुचि बढ़ानी है तो एक मार्ग ये भी है कि भगवान के गुणों के बारे में हम चर्चा करें, तब समझ में आएगा कि जिस व्यक्ति का हम नाम ले रहे हैं वो कौन है, उनको क्या अच्छा लगता है, उनको क्या हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं। और ये सब जब ज्ञान होगा तो उनका नाम लेने के लिए हम और आतुर होंगे, है ना। तो हम देख सकते हैं कि गजेंद्र की प्रार्थनाओं में पूरी सारी प्रार्थनाएं आप देख लीजिए, उसमें एक भी बार गजेंद्र जी ने भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन हमेशा भगवान के गुणों की चर्चा की है। उनको भगवान का नाम पता नहीं था उस समय, लेकिन एक जानते थे कि भगवान में क्या क्या गुण हैं। तो एक श्लोक में आता है, नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय। बोल रहे हैं अखिल कारणाय, भगवान सब कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भज। तो बोलते हैं नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय। दो लाइन में 3 बार कारण शब्द यूज हो रहा है, लेकिन कैसे है, सारे कारणों के कारण है लेकिन निष्कारणाय। निष्कारणाय मतलब उनका कोई कारण नहीं है, और अद्भुत कारणाय, और कैसे कारण है। इस जग में हम जब कोई कारण देखते हैं, जैसे समझो शक्कर ले ली, दूध ले लिया और उसमें मिला दिया तो फिर मीठा दूध बन जाता है। तो इजी है, एकदम आसान है ट्रेस करना। अगर आपको किसी ने मीठा दूध दिया तो आपको समझना चाहिए इसमें दूध था और इसमें शक्कर मिलाई थी। लेकिन इस दुनिया को जब हम देखते हैं, आप ट्रेस करने की कोशिश कीजिए ये कैसे आया होगा भगवान से कैसे आया होगा हम जान नहीं सकते। इसलिए गजेंद्र जी बोलते हैं अद्भुत कारण आए। तो ऐसे हर एक श्लोक में, पूरी प्रार्थनाओं में एक बार भी गजेंद्र ने भगवान का नाम कीर्तन नहीं किया है, लेकिन भगवान का गुण कीर्तन किया है। तो इसी श्रृंखला में हम भी भगवान के गुणों के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे आपके धर्मों को, सारी धारणाओं को छोड़ दीजिए और केवल मेरी शरण में आ जाइए। मैं आपको बताता हूं क्या सही है क्या गलत है और उसी हिसाब से आप काम कीजिए। और अर्जुन का इसके लिए क्या प्रतिसाद है, अर्जुन भी बोल रहे हैं हाँ करिष्ये वचनम तव। श्री कृष्ण भगवान आप जो भी बोलेंगे हम वही करेंगे। तो एक तरफ एक व्यक्ति है जो पूरा समर्पण मांग रहे हैं, पूरा समर्पण, और दूसरी तरफ उनके शिष्य हैं अर्जुन
जो पूरा समर्पण देने के लिए तैयार है, बोले करिष्ये वचनम तव, आप बोलिए हम हाजिर हैं, क्या सेवा करनी है। और इतना समर्पण मांगने के बाद और इतना समर्पण अर्पित करने के बाद में जब श्री कृष्ण बोले, तो श्री कृष्ण क्या बोले? क्या श्री कृष्ण बोले अच्छा तुम मेरे तरफ पूरी तरह से समर्पित हो, ठीक है, एक काम करो, एक कमंडलू उठाओ और आज से भिक्षा मांग के जीवन जियो, ऐसे बोले? नहीं बोले। क्या ऐसे बोले अच्छा तुम मेरे तरफ पूरी तरह से समर्पित हो, एक काम करो, वो जो हल है ना वो उठाओ और आज से आप एक फार्मर बन जाओ, खेती करो आप? नहीं बोले। क्या श्री कृष्ण भगवान ने बोला अच्छा पूरी तरह से समर्पित हो, मैं जो बोलूंगा वो करोगे? हाँ मैं करूंगा। एक काम करो, आप थोड़ा बाकी लोगों की सेवा करो। सबसे मजे की बात है, बोलते समय तो पूरा समर्पण मांगा श्री कृष्ण भगवान ने, और अर्जुन भी हमको एक आदर्श शिष्य की दृष्टि से हमको बता रहे हैं कि जब गुरु पूरा समर्पण मांगते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। बोले करिष्ये वचनम तव। लेकिन देखिए, पूरा समर्पण करने के बाद में जो व्यक्ति पूरा समर्पण मांग रहा है, उसने मांग मांग के क्या मांगा? उसने उनको ब्राह्मण नहीं बनाया, उसने उनको वैश्य नहीं बनाया। श्री कृष्ण ये नहीं बोले चलो अभी एक दुकान खोलो और दुकान में आप एक व्यापारी बन जाओ और अलग अलग चीजों को बेचिए। वैश्य नहीं बनाया, ब्राह्मण नहीं बनाया, सेवक नहीं बनाया। क्या बनाया? बनाया कुछ भी नहीं। वो जो क्षत्रिय थे उसी क्षत्रिय वर्ण में उनको रखा। उनको बोले ये जो धनुष बाण तुमने छोड़ दिया है ना नीचे, गांडीव धनुष रथ के ऊपर छोड़ दिया है, पहले अध्याय का अंत वैसे होता है। बोलते हैं वो जो गांडीव धनुष है वो उठाओ और आज तक तुमने जैसे भी युद्ध किया है वैसे ही युद्ध करना है। आज तक आप क्षत्रिय थे, इसके बाद में भी क्षत्रिय बनना है। तो फिर बदलाव क्या है? समर्पण क्या है? समर्पण यह है, हे अर्जुन, आज तक आपने जितने भी युद्ध किए थे वो सारी अपनी धारणाओं के साथ किए थे, अपने मन से किए थे। आज भी यहां युद्ध करने का निश्चय किसने किया? महाभारत का युद्ध करने का निश्चय कैसे किया? अर्जुन बोल रहे हैं पहले अध्याय में, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय में अच्युत। पहले अध्याय के श्लोक क्रमांक 21 में अर्जुन श्री कृष्ण को ऑर्डर दे रहे, अरे श्री कृष्ण चलो मेरा रथ लेके जाओ, मुझे देखना है कौन कौन उपस्थित है यहाँ पे, दोनों सेनाओं में कौन उपस्थित है। तो हमारा काम भगवान को ऑर्डर देना है कि भगवान की ऑर्डर लेना है? तो श्री कृष्ण भी कैसे है, ठीक है चलो मैं रथ लेके जाता हूँ, आप मुझे ऑर्डर करेंगे तो वो भी काम करूंगा। तो श्री कृष्ण वहां जब समर्पण मांग रहे तो क्या मांग रहे हैं? आप ब्राह्मण मत बनना, आप वैश्य मत बनना, आप शूद्र मत बनना, आप क्षत्रिय ही बने रहना। लेकिन जो समर्पण मांगना है मुझे, वो क्या है मालूम है? वो है युद्ध करने का निर्णय भी आपने लिया, मुझे ऑर्डर करने का निर्णय भी आपने लिया, और जब आपने सामने अपने सारे रिश्तेदारों को देखा तो युद्ध ना करने का निर्णय भी आपने लिया। मैं नहीं कर सकता ये युद्ध, मेरे से नहीं होगा ये सब, ये निर्णय किसने लिया? आपने लिया। तो अपने निर्णय अपने आप लेने की जो ये आदत है उसको समर्पित कर दीजिए। तो ये बहुत ही इतना मन को लुभाने वाला गुण है भगवान का कि बोलते समय तो बोलते हैं पूरा समर्पण कर दो, और हम डर जाएंगे, हम बोलेंगे पूरा समर्पण। आज तक मैंने जो जो व्यक्तियों के प्रति पूरा समर्पण किया है इस दुनिया में, मेरा केवल शोषण हुआ है। बॉस को प्रसन्न के लिए जब भी मैंने कुछ काम किया ऑफिस में तो मेरे ऊपर ज्यादा काम आ गया। रिश्तों में जब किसी के प्रति मैं झुक गया तो रिश्तों में मेरा शोषण हो गया। अभी श्री कृष्ण भगवान भी बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, लेकिन हमको ये जानना बहुत जरूरी है, श्री कृष्ण भगवान हमारे कृति नहीं बदलेंगे, श्री कृष्ण भगवान हमारी चेतना बदलना चाहते हैं। तो ये है श्री कृष्ण भगवान जिनका हम नाम जप कर रहे हैं। तो आप में से जो भी स्वभाव के हैं, आपका हर एक व्यक्ति का कुछ ना कुछ स्वभाव है, हम जो कृष्ण भक्ति में आते हैं और जब सुनते हैं, बदलना पड़ेगा। क्या बदलना पड़ेगा? स्वभाव नहीं बदलना है। अगर हम ब्राह्मण वर्ण के हैं तो हम ब्राह्मण ही रहेंगे, हमको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है तो पढ़ाई लिखाई करेंगे। अगर हमको ज्यादा काम करने में दिलचस्पी है और अगर हम ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं करना चाहते तो वही कीजिए।
अगर आपको कुकिंग अच्छा आता है तो कुकिंग कीजिए। आप कुकिंग करते हैं तो श्री कृष्ण ये नहीं बोलेंगे चलो आज से सिंगिंग करना है, बाप रे आज तक कभी सिंगिंग नहीं किया, अभी कौन सा सिंगिंग करना है। नहीं, जो सिंगिंग करते हैं उनको सिंगिंग करना है, जो डांसिंग करते हैं उनको डांसिंग करना है, जो बोलना चाहते हैं उनको बोलना है। आपको वही करना है जो आपने जिंदगी भर किया है। हालांकि भगवान समर्पण की मांग करते हैं, लेकिन सही में समर्पण क्या है? चेतना का समर्पण। आज तक मैंने जो भी निर्णय लिए हैं मेरे हिसाब से लिए हैं, और आज के बाद में मैं जो निर्णय लूंगा वो भगवान को क्या अच्छा लगेगा, भगवान के प्रतिनिधि को क्या अच्छा लगेगा, इस दृष्टि से मैं निर्णय लूंगा। इसको कहते हैं भक्ति। हम सारे लोग पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये श्लोक को बहुत अच्छे से जानते हैं, है कि नहीं? और इस श्लोक के कई पहलू हैं जिन दृष्टि से हम इस श्लोक को आस्वादन कर सकते हैं और सोच सकते हैं इस श्लोक में मेरे लिए क्या है। आज की चर्चा के अनुसार मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए भगवान ने क्या मांगा। हीरे मांगे, सोना मांगा, चांदी मांगी, क्या ये मांगा कि हिमालय की गुफाओं में एक जड़ी बूटी मिलती है वो मुझे अर्पण करो। मांग मांग के श्री कृष्ण भगवान ने क्या मांगा हमको? ये चार चीजें मांगी हैं जो गरीब से गरीब व्यक्ति, असहाय से असहाय व्यक्ति एकदम आसानी से ला सकता। एक पत्ता, ये तो वैष्णव आचार्य हैं जो बोल रहे हैं कि तुलसी का पत्ता अर्पण कीजिए तो श्री कृष्ण भगवान बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की दृष्टि से अगर देखें तो श्री कृष्ण भगवान ने तुलसी का पत्ता नहीं बोला, जो पत्ता है, जो पेड़ है उसका एक पत्ता अर्पण कर दीजिए। कौन सा फूल अर्पण करेंगे? अगर भगवान बोले होते ऑर्किड, मैग्नोलिया, ऐसे कोई कोई महंगे कोई फूल बोले होते, बहुत रेयर अगर फूल बोले होते, ऐसे कुछ कुछ फूल हैं जो साल में एक बार आते हैं। ऐसे एक फूल आता है, ऐसे उसमें 100 पंखुड़ियां होती है, बगल में बीच में 5 पंखुड़ियां होती है, और उसके बीच में एक विशेष कुछ होता है। तो ऐसा बोलते हैं ये जो 100 पंखुड़ियां ये कौरव है, और बीच में ये 5 पांडव है, और उनके बीच में कृष्ण है। ये फूल मैंने खुद देखा है, साल में एक बार आएगा ये फूल। ऐसे कोई फूल अगर मांगा होता तो कितने लोग भक्त बनते। लेकिन भगवान बोलते हैं पत्रम मतलब कोई भी पत्ता, कोई भी फूल, कोई भी फल, थोड़ा सा पानी। अगर विशेष कुछ मांगा होता, लस्सी मांगी होती, ये वो गन्ने का जूस मांगा होता, कहां से लाते हैं हम लोग, गरीब लोग कहां से लाते हैं ये सब। तो भगवान मांग मांग के क्या मांगते हैं मालूम है? जो हमारे लिए अर्पण करना सबसे आसान है। अर्जुन से क्या मांगा? जो युद्ध करना उनके लिए सबसे आसान है। लेकिन जैसे हमने बताया आपको, युद्ध करते समय उन्होंने क्या मांगा असली में? चेतना में बदलाव मांगा। वैसे ही ये पत्रम पुष्पम फलम तोयम श्लोक है, इसमें जो आखिरी शब्द है वो है प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः। तो ये प्रयतात्मनः, इस शब्द का अगर आप ट्रांसलेशन देखेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं शुद्ध चेतना से। मतलब आसान सा पत्ता, आसान सा फूल, आसान सा फल, आसान सा पानी देना है, लेकिन कैसे देना है? शुद्ध मन से देना है। वही तो सब गड़बड़ है। तो ऐसा हमको लगता है पहले ही दिन जब मैंने भोगा अर्पण किया श्री कृष्ण भगवान को तो मैं एकदम बहुत बड़ा भक्त बन गया। जी प्रयतात्मनः, इसका मतलब है अर्जुन को युद्ध करना है लेकिन अलग चेतना से, हमको भोग अर्पण करना है लेकिन अलग चेतना से। आसान आसान चीजें मांगते हैं भगवान लेकिन शुद्ध चेतना से। तो भगवान शुद्ध चेतना के भूखे हैं। 8वें स्कंद में मत्स्य अवतार की कहानी आती है। तो मत्स्य अवतार की कहानी जब शुरू होती है तो बोलते हैं कि दक्षिण भारत में जो नदी है आज उसको बोलते हैं वगई नदी। तो वगई नदी कहाँ बहती है? मदुरई के पास में से बहती है। तो इस नदी के तट पे उस समय के जो राजा थे, सत्यव्रत राजा थे, वो सत्यव्रत राजा कुछ तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते ऐसे नदी का उन्होंने पानी लिया और पानी ऐसे अर्पण करने लगे। तो पानी के साथ साथ अचानक देखे उनके उस हाथ में जो पानी था उसमें छोटी सी एकदम नन्ही सी मछली दिख गई उनको। तो उनको लगा अरे मैं तो अभी पानी अर्पण करूंगा, ये मछली अगर यहाँ रह गई तो शायद मर जाएगी। तो उन्होंने मछली और पानी दोनों को अर्पण कर दिया। तो ये मछली नीचे पानी में जाके बोलती है, हे राजन, क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे? मैं तो इस नदी में, आपने मुझे डाल दिया, लेकिन इस नदी में तो बहुत बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, और बड़ी बड़ी मछलियां मुझे तो आसानी से खा जाएंगी। तो क्या आप मुझे रक्षा करेंगे? तो फिर सत्यव्रत राजा बोलते हैं हाँ जी, मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो उस मछली को लेते हैं, एक जग लेते हैं,
वो जग में पानी में मछली को डालते हैं और घर लेके जाते हैं। अगले दिन देखते हैं तो जो मछली है सुबह एक रात में इतनी बढ़ गई कि वो जग में रह नहीं पा रही है। तो अभी क्या करेंगे, एक तालाब में डालते हैं। तालाब में डालते हैं तो कुछ ही क्षणों में वो तालाब में इतनी बड़ी हो जाती है कि तालाब में नहीं रह सकती। तो उसको निकाल के एक बड़े तालाब में डालते हैं। मैं सोच रहा था कैसे निकाल के डाला होगा एक मछली को एक तालाब में से बड़े तालाब में, उतना पानी ही चाहिए नहीं तो मर जाएगी। तो एक बहुत बड़े विशाल तालाब में डालते हैं, वहां भी कुछ ही क्षणों में उसका आकार बढ़ जाता है और बोलते हैं हे राजन मुझे मदद करेंगे आप, ये इतने बड़े तालाब में मैं नहीं रह सकता हूं। तो उसको निकाल के एक बड़े सागर में डालते हैं और वो सागर में डालते ही फिर से उनका साइज बहुत बढ़ जाता है। तो ये मछली का ये एवर इंक्रीजिंग साइज देख के तो सत्यव्रत महाराज को भी समझ में आ गया ये कोई साधारण मछली नहीं। तो बोलते हैं हे मछली आप कौन हैं, आप जरूर भगवान ही होंगे, क्योंकि ऐसे इतनी छोटी सी मछली थी और इतनी बड़ी होगी कि सागर कम पड़ रहा है आपको, तो आप बताइए कौन है करके। फिर बोलते हैं हाँ मैं भगवान का एक रूप हूं और 7 दिनों के बाद में एक बहुत बड़ा प्रलय होने वाला है और उस प्रलय के पहले आपको सारे पेड़ सारे बीज सारे पशु सारे पक्षी और सप्तर्षि 7 ऋषियों को इकट्ठा करना है और ये जो प्रलय आएगा उस समय एक बोट बनानी है आपको और उस बोट में ये सब रखना है और फिर मैं भी अवतरित होऊंगा और मैं आपको उस प्रलय में से बचाऊंगा। तो ये कथा हमने आपको क्यों बताई, क्योंकि इसमें भी देखते हैं जो छोटी सी मछली है ना वो शुरुआत कैसे करती है। हे राजन आप मुझे असुरक्षित वातावरण में रख रहे हैं, ये सब बड़ी बड़ी मछलियां होंगी, मैं तो असुरक्षित हूं, क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे। तो मैं सोच रहा था कि एक राजा है ना, राजा का मतलब क्या है, क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब क्षत्रायते इति क्षत्रिय, जो लोगों के मन में जो भय होता है उस भय को नष्ट करता है उसको कहते हैं क्षत्रिय। इसका मतलब है इस राजा ने कई कई बार अनेक अनेक लोगों के मन में जो भय था उसको नष्ट किया है कि नहीं। आज जब भगवान उसके सामने आए हैं मछली के रूप में तो क्या बोल रहे हैं, हे राजन क्या आप मुझे सुरक्षा देंगे, मैं तो असुरक्षित महसूस कर रही हूँ खुद को महसूस कर रहा हूँ असुरक्षित। मतलब फिर से एक बार देखिए भगवान ने मांग मांग के क्या मांगा, वही चीज मांगी जो उस राजा को करने के लिए सबसे आसान है। क्या आसान है, प्रोटेक्शन, सुरक्षितता। इतने लोगों को सुरक्षित रखा है, एक मछली को सुरक्षित नहीं रख सकते। इसका मतलब है भगवान जब मांगते हैं तो एकदम सिंपल सी चीज मांगते हैं और ये हमने देखा अर्जुन से भी सिंपल सी चीज मांगी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भी एकदम सिंपल सी चीज मांगी। ये मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत महाराज से भी बहुत आसान सी चीज मांगी। क्यों ऐसा करते हैं भगवान, भगवान को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मोटिव है। मोटिव मतलब उद्देश्य। क्या उद्देश्य है, ये जो जीवात्मा है ये मुझे छोड़ के चला गया है, मुझे ये न केन प्रकारेण इस जीवात्मा को पास में खींचना है और पास में खींच के उसके रिश्ता जोड़ना है। तो जब हम एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने के लिए भगवान के पास में जाना पड़ेगा ना, दूर से तो वाईफाई से तो कर नहीं सकते, तो पास में जाके जब लगाएंगे तो भगवान के पास में जाएंगे, भगवान का रूप देखेंगे, भगवान के चरणों का सौंदर्य देखेंगे। जब फल अर्पण करेंगे तो हम सोचेंगे ये फल आया कहां से, मैंने तो फैक्ट्री में उगाया नहीं, तो ये पेड़ कहां से आया, शायद भगवान ने अहम सर्वस्य प्रभु तो गीता में बोला है भगवान ने, मतलब ये पेड़ भी शायद भगवान से ही है। ऐसा कर करके ये तुलसी का पत्ता तो बहाना है, पानी अर्पण करना तो बहाना है, फूल अर्पण करना तो बहाना है, पुष्प अर्पण करना तो बहाना है, और युद्ध करना तो एक बहाना है, और ये मत्स्य अवतार बोल रहे हैं मुझे सुरक्षा दीजिए ये तो एक बहाना है। ये सारे बहाने क्यों हैं, मेरे से रिश्ता जोड़िए, मेरे से रिश्ता तोड़ के आप आध्यात्मिक जगत से छोड़ के भौतिक जगत में आए हैं, मेरे से रिश्ता जोड़िए, मुझे आपसे रिश्ता जोड़ना है। तो देखिए भगवान कैसे हैं, तो जैसे हम दूध में से घी निकालते हैं, छुपा हुआ है लेकिन दूध में से घी निकालते हैं, जैसे हम गन्ने में से गुड़ निकालते हैं, वो छुपा हुआ है गन्ने के जूस में लेकिन उसको एक प्रक्रिया है निकालने की। जैसे
अग्नि में एक लकड़ी में अग्नि है, लेकिन उसको निकालना पड़ता है। वैसे हम सब में सेवा भाव है, क्योंकि स्वरूप है हमारा, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। तो भगवान सोच रहे हैं अगर मैं उसको कोई कठिन चीज मांगू जो इसने जिंदगी में कभी नहीं की है, तो ये बोलेगा मेरे से नहीं होगा, मैं तो चला, भक्ति नहीं होगी मेरे से। लेकिन भगवान मांग मांग के क्या मांगेंगे? वही चीज मांगेंगे जो बहुत बार किया है, और उससे बोलते हैं थोड़ा मेरी सेवा करेंगे क्या, थोड़ा मेरे लिए युद्ध करेंगे क्या, थोड़ा मेरे लिए तुलसी का पत्ता लेके आएंगे क्या, आप तो बड़े राजा हैं, आपने बहुत लोगों को सुरक्षित रखा है, मेरे लिए भी थोड़ा सुरक्षित रखेंगे क्या? ऐसा करने से हम तुरंत बोलते हैं हाँ मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, मैंने तो सबको सुरक्षा दी है, तो ये छोटी मछली कौन है, छोटी चलो मछली तुझे भी सुरक्षा दे दी। करते 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 कुछ ही दिनों में मत्स्य अवतार ने अपना रूप दिखाया और सत्यव्रत महाराज से और बड़ी सेवा करवाई, पूरे सृष्टि को बचाने की सेवा करवाई, है कि नहीं? मैं सोच रहा था रामायण में रामचंद्र जी और सुग्रीव ये एक समझौता करते हैं। रामचंद्र जी बोलते हैं मेरी पत्नी को किसी ने अपहरण किया है, आप मुझे मदद कीजिएगा। हाँ जी करेंगे, लेकिन बदले में मेरी पत्नी को भी किसी ने अपहरण किया है, आप मुझे मदद कीजिएगा। हाँ करेंगे। तो समझौता होता है, ठीक है। तो राम और सुग्रीव, इसमें भगवान कौन है? राम है। सुग्रीव कौन है? जीवात्मा है। तो अगर दोनों ने समझौता किया है मैं आपकी अपहरण की हुई पत्नी को लौटा दूंगा, सबसे पहले किसको करना चाहिए? सबसे पहले करना चाहिए जीवात्मा को, क्योंकि परमात्मा ने, भगवान ने तो हमारे लिए बचपन से क्या क्या किया है। हम जब अपनी माँ के पेट में थे, तो माँ की पेट में जो भी खाती थी माँ, वो एक नली से वो बच्चे के पेट में जाता है। हमारे नाभि प्रदेश जो है, वो नाभि प्रदेश क्या है, वहां माँ की पेट से एक नलिका आती थी और उसमें से पोषण मिलता था। जब हमारी अक्ल नहीं थी, जब हमको हम कहाँ है ये सब मालूम नहीं था, उस समय से भगवान हमको खिला रहे हैं। आज भी खिला रहे हैं, कल भी खिलाएंगे, नास्तिकों को खिला रहे हैं। तो भगवान ने तो हमारे प्रति बहुत कुछ कर दिया है। पहली बार सुग्रीव को मौका मिला, जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर जन्म लेने से पहले मुझे खिलाया है उसके लिए मैं कुछ सेवा करता हूं, लेकिन सुग्रीव ने क्या किया? एक काम करो रामचंद्र जी, पहले आप आपका वादा निभाओ, पहले आप मेरी पत्नी को लौटाओ, उसके बाद में देखेंगे कौन क्या करेगा। और राम जी ने क्या किया? सबसे पहले सुग्रीव की सेवा की। राम जी ने तो सुग्रीव को अपनी पत्नी से मिला दिया। फिर क्या किया सुग्रीव ने? सुग्रीव 4 महीने अपनी पत्नी के साथ है, और पूरी तरह से हमने जो अपने तरफ से जो वादा दिया था वो पूरी तरह से भूल गए हैं। 4 महीने तक रामचंद्र जी सोच रहे हैं मैंने तो इसकी सेवा कर दी, लेकिन शायद ये सेवा करेगा, आज नहीं तो कल, कभी तो करेगा। 4 महीने हो गए, कोई निशान नहीं है। तब लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण जाके एक बार उसको बोल के आओ, वाली को जिस रास्ते से मैंने भेजा है उस रास्ते का दरवाजा अभी भी ओपन है, और उसी रास्ते के उसी ओपन दरवाजे से मैं सुग्रीव को भी भेज सकता हूं। तो जब ऐसे बोल के आए लक्ष्मण जी, तो सुग्रीव की नींद खुल गई और सुग्रीव बोला बाप रे मैंने क्या गलती कर दी। और फिर आके उन्होंने अपनी सेना को इकट्ठा किया और राम जी की सेवा की, है कि नहीं? इसका मतलब है भगवान कुछ भी करके हमसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, और रिश्ता जोड़ने के लिए क्या कीमत देना चाहते हैं? भगवान वो कीमत देना चाहते हैं जो हमको देनी चाहिए, हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, लेकिन भगवान बोलते हैं अरे इससे रिश्ता जोड़ने के लिए शायद इसकी सेवा करनी पड़ेगी। तो भगवान वो सेवा करने के लिए रेडी है और बोलते हैं मैं सेवा करूंगा तो कम से कम इक्वल होऊंगा, है कि नहीं? तो सुग्रीव को बोलूंगा मैं भगवान हूं मेरे सरेंडर करो, नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये नहीं करेगा सरेंडर। तो इसको क्या बोलूंगा? देखो मैंने तो मेरा काम कर दिया, मैंने तो आपकी पत्नी लौटा दी अपहरण की हुई, अभी आप मेरी पत्नी को लौटाइए। तो कम से कम कृतज्ञता की वजह से मैंने आपके लिए जो किया है उसी दृष्टि से आप मेरे लिए कुछ कीजिए। तो भगवान का कैसे मूड है, भगवान रिश्ता जोड़ने के लिए कितने आतुर हैं, जो चाहिए वो करेंगे। ऐसा कहते हैं रावण को जब भगवान रामचंद्र जी मार रहे थे, तो एक बाण से उनका सर काट दिया, वो सर गिर गया, फिर दूसरा एक सर आया, फिर युद्ध किए, फिर रामचंद्र जी बोले अभी बहुत युद्ध कर रहा है, फिर उनका एक सर काट दिया, फिर वो सर गिर गया, फिर और एक सर आ गया, ऐसे कई सर आए। तो आचार्य बोलते हैं ऐसे क्यों? क्या रामचंद्र जी जानते नहीं है, सर्वज्ञ है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो,
सबके मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम, सब कुछ जानते हैं भगवान। तो भगवान अगर सब कुछ जानते तो ये नहीं जानते कि रावण को एक एक सर काट के नहीं मार सकते, उनकी नाभि में अमृत है, उसको मारना है, तो नहीं जानते? जानते हैं। तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो आचार्य बोलते हैं भगवान सोच रहे थे इसका एक सर कट गया, तो इस सर में जो बुद्धि थी उस बुद्धि को समझ में नहीं आया कि राम की शरण लेनी चाहिए। शुरुआत से रावण बोल रहा है अरे ये नर है, ये तो मनुष्य है, ये मेरा क्या बिगाड़ेगा। देखते 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 उस मनुष्य ने, सो कॉल्ड मनुष्य ने क्या बिगाड़ा? कुंभकर्ण को मार दिया, इंद्रजीत को मार दिया, प्रहस्त को मार दिया, नरांतक को मार दिया, सारे उनके बड़े बड़े जो भी थे। सबसे पहले हनुमान जी जब आए थे तो एक वाटिका में गए थे, वहां रावण का एक बेटा था जिसका नाम था अक्षय कुमार। उसका नाम ही अक्षय, मतलब मर नहीं सकता। सबसे पहले हनुमान जी जब सीता देवी को मिलके बाहर निकले तो सबसे पहले एक वाटिका में तहस नहस किए, तो वहां रावण ने अपने बेटे को भेजा अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार जो अक्षय है उसको हनुमान जी ने मार दिया। इतनी तो अकल होनी चाहिए थी कि अक्षय को मार दिया, कुंभकर्ण को मार दिया, इंद्रजीत को मार दिया, जो इंद्र के ऊपर जीतता है उसको मार दिया। लेकिन फिर भी अकल नहीं आती है कि नहीं? कुत्ते की जो दुम है वो टेढ़ी ही रहती है हमेशा। तो रामचंद्र जी बोले चलो इसमें अकल नहीं है, तो अभी जो नया सर आएगा ना, इस नए सर में शायद बुद्धि होगी और वो सोचेगा मैं तो सोच रहा था ये राम को मारना बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है, तो शायद मैं उनकी शरण लूं। तो और एक सर आया, फिर उनसे युद्ध किया, लेकिन ये तो लड़ते ही जा रहा है, ये तो समर्पण कर ही नहीं रहा है, इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो फिर उस सिर को काट दिया। क्यों? ये सर गिर जाएगा, दूसरा एक सर आएगा, उस सर की जो बुद्धि है उसमें तो कम से कम इसको समझ में आएगा कि मैं रामचंद्र की शरण लेनी चाहिए, रामचंद्र की सेवा करनी चाहिए। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर हमने गलत चीज करने की ठान ली है तो हमारी जो टाइनी फ्री विल है ना, हम टाइनी है, हम छोटे से हैं, और हमारी फ्री विल कितनी है? वो भी टाइनी है। लेकिन भगवान की शक्ति के सामने हमारी टाइनी विल बहुत बड़ी हो जाती है। दुर्योधन के पास श्री कृष्ण भगवान गए और बोले अरे इनको इंद्रप्रस्थ दे दो, नहीं दूंगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। 5 गांव दे दो, नहीं दूंगा। अरे ऐसा मत करो, 5 गांव दे दो, 5 पांडव है, नहीं दूंगा। अरे 5 गांव क्या, एक सुई की नोक के ऊपर इतनी जमीन रहती है, उतनी भी दिन क्या करोगे तुम? तो भगवान बोलते कुछ नहीं करूंगा, वहां मिलता हूं कुरुक्षेत्र की रणभूमि में। तो देखिए एक छोटा सा जीवात्मा है दुर्योधन, लेकिन दुर्योधन का हट और दुर्योधन का समर्पण न करने की इच्छा कितनी बड़ी है? भगवान के विनती करने की शक्ति से बड़ी है। रावण एक छोटा सा जीवात्मा है, लेकिन रावण का हट और समर्पण न करने की इच्छा कितनी बड़ी है? रामचंद्र जी बार बार चांस दे रहे हैं, अभी तो सुधर जा, अभी तो सुधर जा, अभी तो सुधर जा, लेकिन रामचंद्र जी के विभु हैं, भगवान तो विभु हैं। तो विभु भगवान की विनती के ऊपर है अणु आत्मा का हट। तो इसलिए हमको समझना चाहिए कि जब तक हम हट करेंगे और हम बोलेंगे मैं ही सही, मेरी दृष्टि ही सही, तब तक हम भगवान को भी दबा सकते हैं। इसलिए भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो हमेशा हमको बताते हैं नम्र रहिए। श्री कृष्ण भगवान नम्रता के ऊपर ज्यादा नहीं बोलते हैं। 13.8 में बोलते हैं अमानित्वम अदम्भित्वम, बस उतना बोल दिया, बाकी पूरे इसमें नहीं बताया। श्री चैतन्य महाप्रभु कितने बार बोले त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि, भक्त अवतार है, भक्त के रूप में बोल रहे हैं त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि बोल रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान को अगर समझना है तो नम्र होना पड़ेगा, और श्री कृष्ण भगवान को अगर समझना है तो सेवा भावना होनी होगी। और भगवान का मूड कैसा है? जब हम में कोई भी छोटा सा गुण है तो वो जैसे गन्ने में से गुड़ निकालते हैं, जैसे लकड़ी में से अग्नि निकालते हैं, वैसे हम में जो सेवा करने का मूड है वो निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। तिल के दानों में से तेल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वैसे हम में सेवा भाव है, लेकिन हम सेवा किसी की भी नहीं करेंगे। अरे स्वार्थ होना चाहिए ना कुछ, ये मेरे लिए कुछ करेगा तब मैं इसके लिए करूंगा मिनिमम। और कई बार तो इसको मेरी सेवा में लगाओ लेकिन मैं इसकी सेवा नहीं करूंगा, नौकर है सब मेरे। तो इसलिए भगवान इतने एक्सपर्ट है, अर्जुन से सेवा निकलवाई, एक्सट्रैक्ट की। हमसे पत्रम पुष्पम फलम तोयम के द्वारा सेवा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
सत्यव्रत महाराज को बोल रहे हैं, अरे यू आर ए बिग प्रोटेक्टर, आप मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। उनसे सेवा एक्सट्रैक्ट करवाई, सुग्रीव से सेवा एक्सट्रैक्ट करवाई। तो देखिए ये भगवान कितने मीठे हैं और ये भगवान कितने दयालु हैं, और ये जो भगवान हमको शास्त्रों में दिए हैं, श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, वो कितने आकर्षक भगवान है। कोई भी बड़ी से बड़ी कीमत हो चुकाने के लिए रेडी है, लेकिन बोलते हैं मुझे तो मेरे जीवात्माओं से, मेरी बच्चियों से और मेरे बच्चों से रिश्ता जोड़ना है। तो ये श्री कृष्ण भगवान है, ये रामचंद्र भगवान है, जिनसे हम रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, आप सब लोग इकट्ठा हैं। तो अगली बार जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो सोचिए भगवान ने तो अपने तरफ से बहुत कुछ कर दिया है, अभी केवल मुझे बोला है सबसे आसान मंत्र है। ईशोपनिषद प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, ईशोपनिषद में कैसे क्लिष्ट क्लिष्ट मंत्र है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इस मीटर में गाना होता है उपनिषद, ऐसे कोई भी मीटर में नहीं गा सकते। और इसमें ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण पूर्ण करके करके कोई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने हमको क्या मंत्र दिया है, हरे कृष्ण और राम, सिंपल सा, उसको अरेंज ऐसे किया है कि एकदम मीठा हो जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम मीठा सा मंत्र दिया हमको ताकि हम आसानी से बोल पाए, और आसानी से बोल के उस मंत्र का भी मीनिंग हमको क्या दिया श्रील प्रभुपाद जी ने, हे राधा रानी, हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे आपकी सेवा में स्थान दीजिए। आपने मेरी सेवा तो बहुत की है, लेकिन मुझे आपकी सेवा में स्थान दीजिए। तो इसी के साथ हम आज का जो ये 2 शब्द है इसको विराम देंगे। अगर रेमुना प्रभु चाहते हैं क्वेश्चन एंड आंसर के लिए अगर समय है तो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन मेरे तरफ से हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। Thank you very much, Prabhuji. Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. Wonderful, Prabhuji. Very nice. Thank you so much. Thank you everyone. Wonderful. Mataji, thank you so much. Thank you. Thank you very much. So I log out, Prabhu.